नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों समान हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आपके आगामी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, एनबीएस, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल से दोस्तों जुड़ें। दोस्तों प्लीज़ आपसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि हमें और कितनी सुधार की आवश्यकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं समान हिंदी की प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों हमने पिछले सत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से 25 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 26 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 में क्या पूछा है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा गया तत्सम से तद्भव से बने सही शब्द युग्म बताना। दोस्तों जो तत्सम जो शब्द होते हैं वो सीधे संस्कृत के लिए गए दोस्तों, और संस्कृत से विकृत होकर के जो शब्द बने हैं दोस्तों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों सही शब्द युग्म का चयन करना है। घट घड़ा, राख रक्षा, धन्या धनिया और बटी बड़ी। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम से तद्भव में परिवर्तित हुआ है। तो दोस्तों 26 का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों घट घड़ा। दोस्तों जो है घट तत्सम शब्द है और घड़ा जो है दोस्तों तद्भव शब्द है। प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं चिर जोबी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घट के वृषभानुसा हलदर के भी। इन पंक्तियों में बताना दोस्तों कौन सा अलंकार है। वक्रोक्ति, यमक, श्लेष और अनुप्रास। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो दोस्तों है श्लेष अलंकार। श्लेष का तो दोस्तों चिपका हुआ, जहाँ दोस्तों एक शब्द के कई अर्थ चिपके होते हैं वहाँ दोस्तों श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों एक इसका अनुदाहरण है दोस्तों रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है। दोस्तों प्रश्न 28 पूछा है अश्लील शब्द का विलोम क्या है। अश्लील, दुशील, विश्लील और कुशलील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों है अश्लील शब्द का विलोम है अश्लील। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 29 देखते हैं रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ और भामे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों नाट्यशास्त्र, जिसमें 36 अध्याय हैं, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने दोस्तों रस की विवेचना की थी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। वहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ये नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर सही है। तो इसके बाद दोस्तों 31 से पूछा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में दोस्तों बताना कौन सी संज्ञा है। दोस्तों बुढ़ापे में संज्ञा बताना है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा वहाँ होती है दोस्तों जहाँ गुण, दशा और स्वभाव का बोध होता है, वहाँ दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह बताना। दोस्तों अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह है अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन्य प्लस अधिकृत और अन्नादि प्लस कृत। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर दोस्तों है बी अन प्लस अधिकृत। दोस्तों अनधिकृत का संधि विच्छेद है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों मितभाषी। दोस्तों वाचाल का अर्थ होता है दोस्तों अधिक बोलने वाला, और दोस्तों मूर्ख और चपल से इससे दोस्तों कोई संबंध यहाँ पे नहीं है। बेअभिकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। दोस्तों बताना है जोड़ने वाले शब्द। तो दोस्तों वे अभिकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दोस्तों संबंधबोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, दूसरा विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं दोस्तों जो कि जो है दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्खंडों को जोड़ते हैं दोस्तों, और किंतु परंतु ये सब दोस्तों समुच्चय बोधक के शब्द कहलाते हैं। वह गया था इस बात में भूतकाल का भेद बताना है। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों पूर्ण भूतकाल। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 36 देते हैं इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। दोस्तों कौन सा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल और बत्सल। तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर दोस्तों वो सी। उज्ज्वल में दोस्तों 2 आधा जा का प्रयोग किया जाता है, इसमें दोस्तों एक ही आधा जा है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। इसमें अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी अनुग्रह का विलोम है विग्रह। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 38 मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान की दृष्टि से किस भेद का उदाहरण है। समान वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान
काल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तात्कालिक वर्तमान काल। दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, समान वर्तमान काल। जो क्रिया दोस्तों वर्तमान में घटित हो रही है वो तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देते हैं 39 प्रश्न 39 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 39 में पूछा गया रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताना है 3, 2, 4 और 5। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। प्रश्न क्रमांक दोस्तों मना प्लस रमा संधि करने पर जो शब्द दोस्तों बनेगा उसका दोस्तों बताना कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और भाव संधि। तो दोस्तों मना प्लस रमा का दोस्तों से दोस्तों जो शब्द बनता है वो बनता है मनोरमा, और दोस्तों इसमें जो संधि होती है दोस्तों वो होती है विसर्ग संधि। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अनेकार्थी शब्द है। गैर अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में दोस्तों आता है, बताना है इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए इंद्र। इंद्र शब्द जो है गैर अनेकार्थक श्रेणी के शब्द है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 42 देखते हैं, जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब अलंकार कौन होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं, जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताना है मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत और मर्माहूत। तो दोस्तों जिसके हृदय पर आघात हुआ उसके लिए एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए दोस्तों एक शब्द है ये। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात है इसके लिए दोस्तों एक शब्द है मर्माहत। प्रश्न क्रमांक 44 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों, और इन्हीं ने दोस्तों सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप हमारे चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जो है इस प्रस्तुति को दोस्तों शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक दोस्तों में नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह दोस्तों आपके लिए नई नई प्रस्तुति लेकर आते रहते हैं दोस्तों। हमें आशा है दोस्तों कि आप इस प्रस्तुति का जरूर लाभ लेंगे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।